हेलो फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड पेट्स लवर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे क्राइसैंथेमम या फिर गुलदावदी। इसको कई नामों से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक सुंदर फूलों वाला मल्टी कलर्स के फूल आते हैं। तरह तरह के भिन्न भिन्न कलर के फूल मिलेंगे आपको अगर आप इसी टाइम नर्सरी से ये प्लांट लाइए और लगा सकते हैं। और बहुत ही इजी टू ग्रो है, ऐसा नहीं है हार्डी प्लांट है। थोड़ी सी केयर की ज़रूरत तो हर प्लांट को होती है, तो ऐसे ही इसको भी है। तो क्या करना है, कैसे इसको फर्टिलाइज़र देना है, थोड़ी सी केयर टिप के बारे में बात करूँगी। फ्रेंड्स, इसको आप फुल सनलाइट में रखिए। अगर 4-5 घंटे की धूप भी इसको मिल जाती है तो ये फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करेगा। और बस ये ध्यान रखना है कि इसको धूप में रखिए। पानी कम देना है, इस प्लांट को कम पानी चाहिए। ज़्यादा पानी देंगे तो फिर ये हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है, रूट्स गल सकती हैं। ये एक हैवी फीडर प्लांट है। देखिए, ये बहुत सारे फूल प्रोड्यूस करता है, पूरा गुच्छों में फूल आते हैं, कलियां बहुत बनती हैं। तो इसलिए इसको फर्टिलाइज़र भी हमें अच्छी तरह से देना है। सारे ही न्यूट्रिएंट हमारे प्लांट को मिलने चाहिए, तभी हमारा प्लांट ग्रोथ भी करेगा और कलियां भी बनेंगी तो फिर फूल भी बनेंगे। इस पर फ्रेंड्स कीड़े भी लग जाते हैं, ब्लैक कीड़े, एफिड्स जिनको कहते हैं। उनके लिए भी आपको ध्यान रखना है। आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, मैं बाद में दिखाऊंगी। मेरे भी 1-2 स्टेम पे थोड़े शुरुआत हुई है, तो उसको शुरू में ही आप क्योर कर लेंगे तो फिर आगे वो बीमारी हमारे प्लांट पे बढ़ ही नहीं पाएगी। और अब फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट में ऐसे पत्तियां पड़ी हैं नीचे या पत्तियां नीचे की ख़राब हो रही हैं तो उनको निकालते रहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो मिट्टी में भी उससे चींटियां, फंगस हो सकती हैं और कीड़े हो सकते हैं। और इसमें नीचे से ही इस फ्रेंड्स प्लांट निकलने लगते हैं साइड से, और नई नई ब्रांचेज भी नीचे से ही बनने लगती हैं। इसलिए मिट्टी की सफाई बहुत ही ज़रूरी है। मिट्टी में कुछ भी पत्तियाँ वगैरह नहीं पड़ी होनी चाहिए। और वेल ड्रेन सॉइल रखनी है आपको, इसकी सॉइल बहुत ही अच्छी बनानी है। और छोटे से पॉट में भी आप इसको लगा सकते हैं, 8 से 10 इंच के पॉट में इसको ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े पॉट में ही इसको लगाना है। तो मैंने ये एक मिट्टी के पॉट में लगा के रखा है और एक प्लास्टिक में। तो आप इसको किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, बस लेकिन पानी का ध्यान रखना है। पानी ज़्यादा इसमें नहीं डालना है आपको। पानी मिट्टी चेक करके डालिए। जब मिट्टी थोड़ी 1-2 इंच सूख जाए तभी पानी इसमें डालिए आप। इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट फ्रेंड्स अच्छे से ग्रो करता रहेगा। और ये ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स, आप इसको पूरे साल भी बचा कर रख सकते हैं। थोड़ी सी केयर करेंगे तो ये गर्मियों में भी सर्वाइव कर जाता है और फिर ये अक्टूबर-नवंबर में दोबारा से अच्छे से ग्रोथ करने लगता है। तो अभी देखिए मेरा प्लांट, ये फ्रेंड्स नीचे भी पत्तियां हैं तो मैं इनको निकाल रही हूँ, जो ख़राब पत्ती नीचे हो गई हैं। और ये इसकी स्टेम बहुत ही नाजुक होती हैं, एकदम से टूट जाती हैं थोड़ा, इसलिए ध्यान से ही आपको गुड़ाई भी करनी है। और ये सारी इधर उधर फैली हुई थी स्टेम, इसलिए मैंने इसको धागे से बांध के रखा हुआ है। और ये पता नहीं किसका एक बल्ब है, शायद किसी प्लांट का, तो मैं इसको इसी में दबा दूंगी। अभी पता नहीं फ्रेंड्स, मैंने और भी बल्ब अभी ग्रो किए थे तो वो हो चुके हैं, अभी ये शायद इसमें रह गया होगा। तो चलिए, इसको मैं अच्छे से सफाई करने के बाद इसमें फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। क्या फर्टिलाइज़र देना है वही फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए फ्रेंड्स कि ऐसे कैसे इसकी केयर करनी है। अब देखिए इस स्टेम पे ये एफिड्स लगी हैं फ्रेंड्स, 1-2 पे ही हैं, छोटी छोटी ऊपर ऊपर ही। तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको यहीं से तोड़ देती हूँ, क्योंकि अगर कम ही आपके प्लांट पे लगी हैं किसी किसी ब्रांच पे तो आप ऐसे इसको रिमूव कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और ज़्यादा ही आपके प्लांट पे अटैक है तो फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। वैसे 15 दिन में इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए। फूलों को बचा करके आप नीचे पत्तियों के ऊपर ही स्प्रे कीजिए, और उससे फिर आपके प्लांट पे बिल्कुल भी एफिड्स या काले कीड़े ये नहीं लग पाएंगे। ये इसकी बहुत बड़ी समस्या होती है कि इस पे एफिड्स का अटैक बहुत ही जल्दी होता है। काले कीड़े इसके पूरे फूलों तक भी फैल जाते हैं अगर ये अच्छे से आपने ध्यान नहीं दिया, और ये शुरुआत हुई है और आप ध्यान नहीं देते तो ये पूरे में फैल जाता है। इसलिए प्लांट को चेक करते रहिए अपने और देखते रहिए कि कोई काले कीड़े का अटैक तो नहीं है। अब फर्टिलाइज़र देंगे। ये हैवी फीडर प्लांट है, जैसा मैंने कहा ये बहुत ही गुच्छों में फूल देता है, कलियाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो इसलिए इस पर फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी है। पहले मैं दे रही हूँ हल्दी अपने प्लांट में। हल्दी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी सेप्टिक है, और ये एक फर्टिलाइज़र का काम भी करता है। गर्म तासीर होती है तो प्लांट को थोड़ा सा गर्माहट भी मिलेगी, और ये इसमें विटामिन A, C होता है, तो हमारे प्लांट को एक फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा। और हमारे प्लांट में मिट्टी में चींटियाँ भी नहीं होंगी, कीड़े भी नहीं होंगे। तो ये हल्दी तो आप हर प्लांट में डालिए, 15-20 दिन में 1 चम्मच हल्दी ज़रूर डालिए। वैसे आप इसमें यहाँ पर फ्रेंड्स फंगिसाइड भी कोई यूज़ कर सकते हैं, बट मैं हल्दी ज़्यादातर यूज़ करती हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब मैं पोटाश यूज़ कर रही हूँ इसमें। पोटाश ये ऑर्गेनिक पोटाश है।
आप चाहे तो लाल वाला पोटाश भी ले सकते हैं, बट मेरे पास ये ऑर्गेनिक है तो मैं ये ही यूज़ कर रही हूँ। 2 चम्मच मैंने पोटाश ले लिया है। एक चम्मच एक पॉट के हिसाब से मैंने 2 चम्मच ली हैं। और मैंने 2-3 मुट्ठी ये वर्मी कंपोस्ट ली है। तो अब फ्रेंड्स, इसकी स्टेम बहुत नाजुक होती हैं, तो इसलिए इसको कैल्शियम की भी बहुत ही ज़रूरत है। वैसे तो सभी प्लांट्स को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। ये कैल्शियम से स्टेम मजबूत बनती हैं और इतनी जल्दी से वो टूटती नहीं, स्ट्रॉन्ग होती हैं इससे स्टेम। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, या तो आप एग शेल्स ले लीजिए, वो भी कैल्शियम की फ्रेंड्स सोर्स है बहुत ही अच्छा। और नहीं तो फिर आप ये चॉक पाउडर ग्राइंड करके थोड़ा सा ये मिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ चॉक ग्राइंड करके भी रखा हुआ है साइड में, तो मैंने वही लिया है। हाफ चॉक का टुकड़ा मैंने ग्राइंड करके इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसमें कैल्शियम भी हो गई है और फर्टिलाइज़र NPK अच्छी मात्रा है इसमें वर्मी कंपोस्ट में। और इसके अलावा मैंने फ्रेंड्स लिया है पोटाशियम बहुत ज़रूरी है हमारे प्लांट के लिए, फ्लावरिंग लाने के लिए, और रूट्स को भी अच्छी तरह से हमारी ग्रोथ होती है। और अब मैं ले रही हूँ 1 चम्मच सीवीड ग्रैन्युल्स सीवीड के बहुत ही अच्छे रहते हैं। मैं आज फ्रेंड्स दे रही हूँ ये ड्राई फॉर्म में दे रही हूँ, नहीं तो आप सीवीड वैसे भी पानी में मिलाकर दे सकते हैं। तो क्योंकि मिट्टी थोड़ी हमारे प्लांट की अभी मॉइस्ट है, तो मैं ये फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। और क्योंकि हमारे यहाँ बारिश भी हुई थी, तो मिट्टी एकदम से गीली है अभी। जो प्लास्टिक के पॉट में है तो उसकी तो बिल्कुल मिट्टी गीली है, लेकिन मिट्टी के पॉट में बहुत जल्दी पानी सूख जाता है। और आपको अपने प्लांट का ड्रेनेज होल भी चेक करना चाहिए, क्योंकि पानी रुकेगा, नीचे पानी रुकता है तो फिर रूट्स भी ख़राब होने लगती हैं। इसलिए अपने प्लांट जब भी लगाएं आप रिपोर्ट करें तो ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छा सा बनाएं। अब दोनों प्लांट में मैंने ये फर्टिलाइज़र डाल दिया है और फिर इसके बाद थोड़ा सा पानी डालना है। ये फर्टिलाइज़र दीजिए, 15-20 दिन में ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में देंगे। इसके अलावा आप इसमें प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र लिक्विड बनाकर दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है वो भी। उससे भी हमारे प्लांट पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो अगर इन्हीं बातों का गुलदाउदी में आप ध्यान रखेंगे और तो बहुत अच्छे से आपका प्लांट फ्लावरिंग करने वाला है। और बस ये ध्यान रखना है कि इसको धूप में रखना है, तो जितना अच्छी इसको धूप मिलेगी इतनी ही ज़्यादा इस पर कलियाँ और फूल बनेंगे। और जब फूल सूख जाए तो फिर उनको आप तोड़ते रहिए, पिंच कर दीजिए। बस ये ध्यान रखना है आपको अपने प्लांट के लिए, तभी आपका प्लांट फूलों से भरा रहेगा। अब ये जो मिट्टी वाला पॉट था, इसकी मिट्टी थोड़ी सूखी थी, तो मैं इसी में पानी डाल रही हूँ। मैं प्लास्टिक पॉट वाले में अभी पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है। तो फ्रेंड्स, बस यही ध्यान रखना है। तो ये प्लांट लाइए, अभी नर्सरी पे बहुत ही मल्टी कलर्स में मिल रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूलों वाले हैं। मेरे पास अभी 2 ही हैं, मैं और भी लाने वाली हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट लगाइए और सुंदर सुंदर फूलों से अपने गार्डन को भर दीजिए। और बस यही केयर करनी है और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये बारिश की वजह से देखिए गेंदे का पूरा ख़राब हो चुका है, क्योंकि बारिश में भीगा था तो इसकी कलियाँ भी ख़राब हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।